OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class in geometric progression. In the last classes, what we have studied, we have learned the formula for nth term of the GP. What is the formula for nth term? A r to power n minus 1 here. Here, what is A? First term. A is said to be first term and R is said to be common ratio. और हम लोग ने क्या पढ़ा था? सम ऑफ एन टर्म्स का भी फॉर्मूला पढ़ा था. व्हाट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी? ए 1 minus r to power n upon 1 minus r. You can also write, if we take minus common from numerator as well as from denominator, तो minus minus will get cancel, तो आपको मिलेगा a into r to power n minus 1 upon r minus 1. Both the formulas are correct. You can use either this one or this one. जनरली हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कुछ भी यूज कर लें, बट ये हेल्प करेगा जब r की वैल्यू 1 से लेस हो. इट इज नॉट नेसेसरी, बट r लेस देन 1 हो तो आप इसको यूज कीजिए, r ग्रेटर देन 1 हो तो इसको यूज कर लीजिए. बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी केस में कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी हम लोग ने पढ़ा था. व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी? a अपॉन 1 माइनस r. एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, yes, r lies between, common ratio lies between minus 1 to 1, means mod r is less than 1. mod r less than 1 होगा तभी आप infinite term of gp निकाल पाओगे. और हम लोगों ने a और b का ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ा था. gm, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and b. what is geometric mean of two numbers a and b? It's a root ab. It's a root AB when A and B both are positive. And if A and B both are negative, तो क्या था? Minus of root AB. क्लियर? तो एक ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था हम लोगों ने. अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने A और B का अर्थमेटिक मीन भी पढ़ा था. What is arithmetic mean of A and B? It's a A plus B by 2. और हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन में एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन भी इंसर्ट करना सीखा था. क्या ऐसा ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी पॉसिबल है? कैन वी फाइंड मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी? चलिए, दिस इज द नेक्स्ट आर्टिकल. तो n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स. दिस इज द आर्टिकल फॉर टुडे. से नंबर्स आर a and b. से नंबर्स आर A and B. A और B नंबर्स हैं जिनके बीच हमें कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट, कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं? n ज्योमेट्रिक मीन. तो लेट, जो हमने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, लेट दे आर G1, G2, G3 up to Gn. B n ज्योमेट्रिक मीन्स between A and B. ये ज्योमेट्रिक मीन अगर इंसर्ट किए हैं इनके बीच में, ए और बी के बीच में, वी हैव रिटन ए एंड बी, और उसके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स लिखे हैं हमने, G1, G2, G3 अप टू Gn. तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n मीन्स एंड ए और बी इंक्लूड करेंगे, देयर आर n plus 2 टर्म्स. और ये कौन सी सीरीज बनाएंगे, कौन सी सीक्वेंस बनाएंगे? यस, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन्स है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे. आर n plus 2 terms in GP. GP में हम लोगों ने n टर्म के nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ अ GP. तो n की जगह हमारे पास अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n plus 2. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर लास्ट टर्म ऑफ GP? दिस इज द फॉर्मूला L. Tn की जगह nth टर्म था, दिस इज द लास्ट टर्म, तो आप L भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म के लिए. A r to power n minus 1. Formula is n minus 1 if number of terms are n. But here number of terms are n plus 2. So n plus 2 minus 1. And the last term कितना है? It's a b. b is equal to a r to power n plus 1. So what is the value of r? तो पहले आप लिखिए r to power n plus 1. It's a b by a.
Therefore, what is R? B by A to power 1 upon n plus 1. तो by this formula R is equal to B by A to power 1 by n plus 1. हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. सपोज कीजिए आपने कॉमन रेशियो निकाल लिया. फर्स्ट जीएम, व्हाट इज फर्स्ट जीएम? फर्स्ट जीएम इज G1 which is the second term of GP. सेकेंड टर्म ऑफ जीपी क्या लिखते हैं आप? A into R. तो A into R, R की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा. सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर. थर्ड क्या हो जाएगा? व्हाट इज थर्ड ज्योमेट्रिक मीन? AR क्यूब एंड सो ऑन. तो nth क्या आ जाएगा? nth GM. इट्स AR टू पावर n. ध्यान दीजिएगा nth टर्म का फॉर्मूला अगर हम लिखें जीपी के AR टू पावर n माइनस 1, बट दिस इज नॉट nth टर्म, इट्स nth GM. ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है अगर nth GM है तो ये n प्लस फर्स्ट टर्म होगा सीरीज का. nth जो GM है हमारा, दिस इज द n प्लस 1th टर्म ऑफ द GP. तो दैट्स व्हाई वी विल राइट AR टू पावर n. So this is the way how we can find the more than one geometric mean between two given numbers, say A and B. उसके बाद हम लोगों ने जब हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे तो उनका सम किया था, तो एक सम से एक में रिजल्ट आया था. व्हाट वाज द रिजल्ट? अगर हम सम करें इन n अर्थमेटिक मीन का, तो वो सम जो आया था सिंगल अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स आया था. सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन is equal to the n times of the single arithmetic mean. तो ऐसा ही क्या रिजल्ट कुछ यहां पे भी पॉसिबल है? हम यहां पे सम की बजाय प्रोडक्ट कर रहे हैं. तो सी व्हाट इज द रिजल्ट? प्रोडक्ट ऑफ n GMs. जो हमने n GMs निकाले इनका प्रोडक्ट कीजिए. व्हाट इज द फर्स्ट GM? ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट कर रहे हैं, A और B का नहीं कर रहे हैं. ओनली वी आर टेकिंग geometric means. First one is AR, second one is AR square, third one is AR cube. Similarly, there are n geometric mean, AR to power n. Now, how many brackets are there? N brackets. To A. How many times? N times. It's a to power n. बेस सेम होता है तो हम प्रोडक्ट के केस में हम लोग पावर ऐड करते हैं. तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ R? Here the power of R is 1, here is 2, here is 3 and so on, last is n. What is the sum of 1 plus 2 plus 3 plus up to n? ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. What is sum of 1 plus 2 plus 3 up to n? It's a n plus 1 by 2. Now, can we write this as a R टू पावर n प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि इस A की पावर n है और R की पावर n है, तो होल टू पावर n कैन बी राइट. क्लियर? तो वी कैन राइट A इंटू R टू पावर n प्लस 1 बाई 2. ना उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग दिस 1 बाई 2 ऑल्सो बाहर ले रहे हैं, पावर में लिख रहे हैं. तो क्या मिलेगा अपने को? इफ वी हैव टेकन R की पावर 1 बाई 2 भी आ रहा है, तो 1 बाई 2 भी आप बाहर ले लीजिए. तो देन R की पावर मिलेगी n प्लस 1, और A के ऊपर पावर हाफ नहीं थी तो A स्क्वायर यू हैव टू राइट, तभी तो A बनेगा. नाउ दिस इज, और सिंप्लीफाई करें इसको फर्दर. देखिए प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, P मींस प्रोडक्ट. A स्क्वायर को आप लिख सकते हैं A इंटू A R टू पावर n प्लस 1 टू पावर n बाई 2. ठीक. अब यहां पे देखिए आपने B की वैल्यू क्या है? B इज A R टू पावर n प्लस 1. तो A R टू पावर n प्लस 1 की जगह हम B लिख सकते हैं. कैन वी राइट दिस एज अ B? चेक इट. A इंटू बी टू पावर n बाई 2. फर्दर आप इसको और क्या लिख सकते हैं? A इंटू बी टू पावर n बाई 2. कैन यू राइट रूट A B टू पावर n? पावर n बाई 2 है, 1 बाई 2 के कारण से आपने रूट लिख दिया, एंड ये क्या हो गया अपना? रूट ए बी टू पावर n. और रूट ए बी क्या होता है? रूट ए बी इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन. ए और बी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी आता है. तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर के इक्वल होता है. प्रोडक्ट ऑफ
n geometric means is equal to the nth power of single geometric mean. This is the result. तो ये हमारा रिजल्ट है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आया था, एम्स में क्या आया था रिजल्ट, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स सिंगल अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स था. और ज्योमेट्रिक मीन्स में क्या रिजल्ट है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन. तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, SGM मीन सिंगल ज्योमेट्रिक मीन टू पावर n. दिस इज द रिजल्ट. चलिए इस पे हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस. सी द क्वेश्चन. फाइंड 6 GMs. GM means geometric means between 3 and 384. We have to find how many geometric means? 6 geometric means between 3 and 384. Solution देखिए. तो what is A? A is 3, B is 384, and how many geometric means we have to insert? N is 6. 6 geometric means we have to find. अभी हम लोग ने फॉर्मूला ड्राइव किया था. इफ देयर आर 6 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, देन व्हाट इज द कॉमन रेशियो. r के लिए क्या फॉर्मूला आया था, इट वाज b बाई a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1. दिस वाज द फॉर्मूला. वैल्यूज प्लेस कीजिए. b इज 384, a इज 3 टू द पावर 1 अपॉन 6 प्लस 1 मीन्स 7. तो दिस इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 टू पावर 1 by 7. As you know, 128 we can write 2 to power 7. 128 लिख सकते हैं 2 to power 7 and whole to power 1 by 7. It's mean what is the common ratio? 2. कॉमन रेशियो आ गया 2. अब हमारे पास कॉमन रेशियो भी पता लग गया और a पता है 3. तो फर्स्ट GM क्या हो जाएगा, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन. फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन a इंटू आर. a इंटू आर, a इज 3, r इज 2 मीन 6. r आया 2. अब हर ज्योमेट्रिक मीन में r इंटू करते चले जाइए. नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा आपके पास. व्हाट इज सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन, 6 इंटू 2 मीन्स 12. थर्ड, व्हाट इज थर्ड, 12 इंटू 2 मीन्स 24. फोर्थ geometric mean 24 into 2 means 48. fifth geometric mean क्या आएगा, 48 into 2 means 96. and the last one sixth geometric mean क्या आ जाएगा, 96 into 2 it means 192. इज इट करेक्ट. हमें कैसे पता लगेगा कि हमने सही इंसर्ट किया या नहीं. अब r इंटू कर दिए, 6 कर रहे थे 6 कर दिए. अब r इंटू कर दीजिए. अगर लास्ट टर्म यानी कि b के इक्वल आ गया, इट मींस हमारा कैलकुलेशन सही था. तो 192 इंटू 2 कर दीजिए. 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 213. यस, तो ये b के इक्विवेलेंट आ गया. तो इट मींस जो हमारी कैलकुलेशन थी ये करेक्ट है. एंड द 6 ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए हमारे 6, 12, 24, 48, 96 एंड 192. अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 ज्योमेट्रिक मीन्स. जो हमारे 6 आए उनका प्रोडक्ट कीजिए. एक तरीका यह हो सकता था कि आप इनको सारे कैलकुलेट कीजिए और उनका प्रोडक्ट कर लीजिए. बट ओनली प्रोडक्ट पूछा है तो नो नीड टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन्स. अभी हम लोग ने एक रिजल्ट लिखा. व्हाट वाज द रिजल्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है. अगर n ज्योमेट्रिक मीन है तो प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन टू द पावर n. दिस इज द फॉर्मूला. प्रोडक्ट ऑफ जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स है उनका प्रोडक्ट क्या होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का टू द पावर n. तो अब बताइए सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ऑफ 3 इंटू 384 टू द पावर n. व्हाट इज n इन दिस क्वेश्चन, n इज 6. बस इसका कैलकुलेशन कर लीजिए. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 ज्योमेट्रिक मीन. और आप प्रोडक्ट करेंगे सेम आएगा. और इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट. तो
तो प्रोडक्ट अभी करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और आप लिख लीजिए किसका, 384 का, 384 इट इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 192, ये आपके पास लिखे हैं, ये 2 से डिवाइड करते चले जाइए, लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, यस 3, तो 2 से डिवाइड कीजिए 96, रिवर्स ऑर्डर में देखिए यही तो आएगा, फिर क्या आएगा 96 के बाद 48, फिर 2 से डिवाइड होगा 24, फिर 2 से डिवाइड होगा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 एंड लास्ट में 3 बन जाए 3। तो हाउ मेनी टूस आर देयर, पेयर देखिए, स्क्वायर रूट के लिए हमें पेयरिंग करनी होती है, 3 pairs of 2 and 2 pairs of 3, क्यों, एक तो यहां है और एक ऑलरेडी दिया था, देयर आर 2 3s, हाउ मेनी टूस आर देयर, 6, वी कैन राइट 2 to power 6, तो व्हाट इज द and whole to power 6, तो 3 into 2 cube, 2 to power 6 का स्क्वायर रूट 2 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 8 3 जा 24 to power 6, व्हाट इज आंसर, 24 to power 6, लीव इट हियर, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, 24 into 24 into 24, 6 टाइम इंटू नहीं करना है, आप यहीं छोड़ दीजिए, दिस इज द आंसर। तो समझ में आया, अगर आपसे बोला जाए ज्योमेट्रिक मीन निकालिए देन तो आप कैलकुलेट करेंगे, अगर सिर्फ बोला है ओनली फाइंड द प्रोडक्ट तो आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट के लिए क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, तो इस कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जैसे हम लोगों ने रिजल्ट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे थे वैसे ही कुछ रिजल्ट्स हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी लिखने हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या यूजफुल आप टिप्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट वन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या लिखा था, इफ देयर आर, इफ A1 A2 A3 A4, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने लिखा था AP में, दिस टाइम वी आर सेइंग दीज टर्म्स आर इन GP। कंसेप्ट क्या था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर कोई कॉमन नंबर ऐड करें, कॉमन नंबर सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रिजल्टिंग टर्म्स AP में ही रहते हैं, बट GP में ऐसा नहीं है। GP में आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से कॉमन नंबर ही ऐड करें या कॉमन नंबर ही सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्टिंग टर्म GP नहीं रहेगी। अगर हम प्रोडक्ट या डिवाइड करें तो रिजल्टिंग टर्म GP में ही रहेंगे। देन तो क्या लिख रहे हैं, देयर आर टू पार्ट्स, देन KA1 KA2 KA3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं KAN, वेयर K इज नॉट जीरो, जीरो नहीं लीजिए अदरवाइज प्रोडक्ट ही जीरो बन जाएगा, RNGP। तो ये प्रोडक्ट भी हमारा GP ही रहेगा अगर K का मल्टीप्लाई करें, रिजल्टिंग टर्म GP में है। डिवाइड भी कर सकते हैं हम, A1 बाई K, A2 बाई K, A3 बाई K, सिमिलरली AN बाई K, K इज नॉट जीरो अगेन, RNGP। तो कॉमन नंबर डिवाइड करें या कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करें, रिजल्टिंग टर्म GP में ही रहेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। दूसरा देखिए रिजल्ट, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इफ कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं, कॉमन रेशियो ऑफ GP, कॉमन रेशियो क्या होता है, R ऑफ GP इज, फर्स्ट केस क्या ले रहे हैं, डिस्कस हो चुका है, R कैसा लिया हमने, greater than 1, then GP is increasing, GP is increasing। B, if R lies between 0 and 1, R lies between 0, 1 and 1, then GP is decreasing। C, if R की वैल्यू नेगेटिव हो जाए then GP कैसी होगी, इट इज नीदर इंक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एंड वन मोर रिजल्ट इज देयर, D, इफ R की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाए, R 1 ले लिया
तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड ए आर है, R1, तो सेकंड टर्म इज ऑल्सो ए, थर्ड टर्म इज ए, फोर्थ टर्म इज ए, मीन्स ऑल द टर्म्स आर सेम. If R is 1, then all terms are same of GP. तो अगर ऑल टर्म सेम है, इसका यूज क्या है समझिएगा. अगर ऑल टर्म सेम है तो ये जीपी है, और ये हम लोग ने एपी में भी पढ़ा है. इफ ऑल टर्म्स आर सेम तो ये एपी भी है. तो कब कोई सीक्वेंस एपी और जीपी दोनों होती हैं? यस, व्हेन ऑल द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर सेम. चलिए लिखते हैं थर्ड रिजल्ट. थर्ड रिजल्ट जैसे हम लोगों ने एपी में लिखा था, इफ वी नीड 3 टर्म्स इन जीपी, अगर हमें जीपी में 3 टर्म्स चाहिए, 3 टर्म्स इन जीपी वी टेक एज, क्या लेते हैं हम लोग 3 टर्म्स. एपी में क्या लेते थे? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. जीपी में लेते हैं ए बाई आर, ए एंड ए आर. अगर हमें 3 की जगह 5 टर्म्स लेने हैं तो 5 टर्म्स इन जीपी वी टेक, अगर हमें 5 टर्म लेने हैं तो क्या लेंगे आप? ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर एंड लास्ट ए आर स्क्वायर. सिमिलरली अगर हमें 4 टर्म्स लेने हैं, 4 टर्म्स इन जीपी वी टेक एज ए बाई आर क्यूब. ध्यान दीजिएगा, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर क्यूब. ध्यान दीजिए इन दोनों ही केस में कॉमन रेशियो हमने क्या लिया है? आर. बट इन दिस केस कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर. कॉमन रेशियो आर नहीं है, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है. चेक कीजिए, मल्टीप्लाई ए बाई आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर बनेगा. मल्टीप्लाई ए बाई आर स्क्वायर, तो ए आर बनेगा. अगेन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए ए आर क्यूब. तो कॉमन रेशियो क्या है इस केस में, जब हमें 4 टर्म्स लेने हैं जीपी में? आर स्क्वायर. तो आई होप आपको ये समझ में आया कंसेप्ट. चलिए इन पे तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग इस कंसेप्ट पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लें. क्वेश्चन इज फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी whose product is, what is the product? Product is 512 and sum of its square is 336. What is saying in question? We have to take 3 terms in GP. तो अगर हमें 3 टर्म्स जीपी में लेने हैं तो क्या लेंगे? लेट 3 टर्म्स इन जीपी बी ए बाई आर, ए एंड ए आर. अगर हमें 3 टर्म्स लेने हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए? ए बाई आर, ए एंड ए आर. अच्छा, ये तभी यूजफुल होता है जब प्रोडक्ट गिवन हो. अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो ये रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा. देन यू कैन ऑल्सो टेक ए आर स्क्वायर. अगर प्रोडक्ट नहीं दिया है तो आप ये भी 3 टर्म्स ले सकते हैं जीपी में. प्रोडक्ट के केस में इस तरह का जो कंसीडर कर रहे हैं आप जीपी के 3 टर्म्स, वही तभी हेल्प होगी. तो क्वेश्चन में दिया है कि 3 टर्म्स का प्रोडक्ट हमारे पास है 512. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, what is the first condition? Product we have given a by r, a and ar. What is product? 512. तो r से r कैंसिल हो गया. a cube is 512 and 512 as you know it's the cube of 8. Therefore what is the value of a? Value of a is 8. ध्यान दीजिएगा यहाँ मिस्टेक होती है. a is not the first term, a is the middle term. मिडिल टर्म हमारे पास आ गया 8. Now to find r we have given sum of its square is 336. जो हमारे पास 3 नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम
What are the three numbers? A by r square, a square and ar is 336. अब आपके पास a की वैल्यू है, यू कैन टेक a स्क्वायर कॉमन, यानी 8 स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर तीनों जगह आ रहा है, यू कैन टेक a स्क्वायर कॉमन और a की वैल्यू है 8 स्क्वायर, 1 by r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर इज 336. दिस इज 64. तो क्या आ गया अपने पास रिजल्ट? 1 by r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर इज 336 डिवाइडेड बाई 64. डिवाइड बाई 64, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, it's a 21 and it's a 4. Now take LCM. What is LCM? R square. तो यहाँ हो गया 1 plus r square plus r to power 4 is 21 by 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 plus 4r square plus 4r to power 4 is equal to 21r square. Now this becomes 4r to power 4 minus 4 minus 21 minus 17r square plus 4 4 4 जा 16. फैक्टराइज करना है आपको, 4 4 जा 16, 16 के दो फैक्टर जिनका सम 70 माइनस 17, तो माइनस 16 माइनस 1, प्रोडक्ट इज प्लस 16, सम इज माइनस 17. व्हाट आर द टू फैक्टर्स? minus 16r square minus r square plus 4 is equal to 0. What is common in first two term? 4r square. You will write r square minus 4. अब क्या लिखेंगे आप? -1 कॉमन लेंगे, r स्क्वायर माइनस 4, 4r स्क्वायर माइनस 1 and r square minus 4. We have 4 possible values of r. यहां से प्लस माइनस 1/2 और यहां से प्लस माइनस 2. हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r आर देयर? यस, 4 पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास r की आ रही है, प्लस माइनस 1/2 एंड प्लस माइनस 2. तो इन ऑल 4 केसेस हमें टर्म्स निकालने पड़ेंगे. चलिए पहला केस ले रहे हैं, व्हेन r इज हाफ. और a तो हमारा ऑलवेज क्या है? a तो 8 आया, 8 a के तो केसेस बने नहीं, तो नंबर्स आर क्या आ गए? नंबर्स हमारे जो थे क्या है? नंबर्स लिख लीजिए यहाँ पे, a बाई आर, a एंड ए आर. r की वैल्यू आप प्लेस कर रहे हैं 1/2, तो 8 अपॉन 1/2 इट्स अ 16, a is 8 एंड 8 into 1/2 इट्स अ 4. क्लियर? तो फर्स्ट केस ये लिया हमने. सेकेंड केस में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, r यू हैव टू टेक ओनली माइनस हाफ, r इज माइनस हाफ, तो माइनस लगा दीजिए, तो 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके? a के साथ माइनस नहीं लगेगा, r किसके साथ आ रहा है? देखिए जब r की वैल्यू माइनस हाफ रखेंगे ये नेगेटिव बनेगा और ar नेगेटिव बनेगा, a नेगेटिव नहीं बनेगा, ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा. द 3 नंबर्स आर क्या हो जाएंगे? नो नीड टू कैलकुलेट अगेन, हमें पता लग गया ये दोनों नेगेटिव होंगे, -16, 8 एंड -4. एंड थर्ड केस लीजिए, व्हेन r इज 2, r की वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो 3 नंबर्स, a तो 8 है, 8/2 4, 8 एंड 8 2 जा 16. और लास्ट केस व्हेन r इज -2 रखेंगे, फिर से ये दो टर्म नेगेटिव मिल जाएंगे, बस और कोई ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं. द नंबर्स आर -4, 8 एंड -16. एक्चुअली देखा जाए 4 केसेस में आंसर 2 ही बन रहे हैं, 16 8 4, 4 8 16, तो ऑर्डर अलग है लेकिन नंबर्स तो वही है. सिमिलरली -16 8 -4, ऑर्डर अलग है, -4 8 16. तो देयर आर 2 पॉसिबल सेट ऑफ आंसर, वन इज 4 8 16 and another is -4 8 and -16. आई होप को आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. इन द नेक्स्ट क्लास और भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे. चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय.